Welcome back students to standard 8. We are in chapter number 3 understanding quadrilaterals और उसके 3.1 and 3.2 एक्सरसाइज करने के बाद हम 3.3 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन 3.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है। जो 3.3 पूरी एक्सरसाइज क्वाड्रिलेटरल बेस्ड है और कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स या काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, उसके पहले का जो एक वीडियो है जिसमें आपको उसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 3.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भेज रहा हूँ जो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स से रिलेटेड है। तो पहले वो आप समझ लो, इसके बाद मैं कल 3.3 का एक्सरसाइज के सॉल्व्ड सम्स भेजूँगा। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो बच्चों, हमने ये तो देख लिया ये एक्सरसाइज या ये चैप्टर चालू करने से पहले कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या है। क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगॉन शेप है, मैं याद दिला दूँ 4 लाइन सेगमेंट से बनता है, वो ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था। अब क्वाड्रिलेटरल्स के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसके अलग अलग शेप्स है, उसके बारे में ये वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले ट्रेपेजियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है इसलिए ऑफकोर्स वो बनेगा 4 लाइन सेगमेंट से ही। लेकिन ट्रेपेजियम किसको कहते हैं? ट्रेपेजियम उसको ही कहते हैं जिसका कोई भी एक पैर ऑपोजिट साइड्स का एक पैर या तो इस तरह या तो इस तरह पैरेलल होता है। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है, राइट? तो ऑपोजिट साइड्स की एक पैर ये और एक पैर ये, तो इनमें से या तो ये पैर या तो ये पैर, दोनों में से एक पैर ऐसी होती है जो पैरेलल होती है। दोनों पैर ऑपोजिट साइड्स की पैरेलल नहीं होती, सिर्फ एक ही पैर ऑपोजिट साइड्स की पैरेलल होती है, उसको ही ट्रेपेजियम कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ये पिक्चर मैंने ट्रेपेजियम का ही ड्रॉ किया है। इसमें जो ये पैर है ऑपोजिट साइड की, दिस वन, ये पैरेलल जाएगी, वो कहीं पे नहीं मिलेगी। ये 2 लाइन सेगमेंट आगे जाके कहीं मिल सकती नहीं है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी एक समान ही रहेगा। लेकिन ये जो पैर है ऑपोजिट साइड की, वो आगे जाके यहाँ कहीं भी मिल सकती है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ एक पैर ही पैरेलल हो ऑपोजिट साइड्स की, उसको ही ट्रेपेजियम कहते हैं। ओके, ये सारे शेप्स के जो डेफिनेशंस मैं दे रहा हूँ वो उसको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना बच्चों, क्योंकि ये आगे जाके भी बहुत काम आने वाला है आपको। इसलिए उसको अच्छी तरह से समझना, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में अच्छी तरह से उतार लेना, ठीक है? तो आई टॉक्ड अबाउट ट्रेपेजियम, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। आई होप दिस इज क्लियर विथ यू नाउ, सो लेट अस गो अहेड नाउ। काइट, हाँ, काइट किसको कहते हैं? काइट भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं यहाँ पे आपको काइट का पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखो काइट में क्या होता है, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, ऐसी 2 पेयर होती है जो इक्वल होती है और कॉन्जिक्यूटिव होती है। देखो ये पेयर यहाँ से यहाँ कॉन्जिक्यूटिव में है और इक्वल है, और दूसरी कॉन्जिक्यूटिव पेयर ये है, ये। तो पेयर्स जो होती है कॉन्जिक्यूटिव होती है और इक्वल भी होती है। इक्वल कॉन्जिक्यूटिव पेयर को ही हम काइट कहेंगे। दूसरी उसकी प्रॉपर्टी मैं बताऊं कि उसके जो डायगोनल्स है, यू ऑलरेडी नो व्हाट आर डायगोनल्स नाउ, नो नीड टू डिस्कस अबाउट द डायगोनल्स इन दिस मैटर नाउ, ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है। तो डायगोनल्स उसके हमेशा 90 डिग्री या परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये डायगोनल यहाँ पे, ये डायगोनल यहाँ पे, तो 90 डिग्री का कोना बनाता है यहाँ। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स दे क्रिएट 90 डिग्री एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, ये साइड और ये साइड इक्वल होती है और ये साइड्स और हाँ, जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती है, लेकिन जो कॉन्जिक्यूटिव साइड है उसकी लेंथ बड़ी छोटी हो सकती है, ये भी याद रहे। ज़रूरी नहीं है कि चारों 4 इक्वल लेंथ के ही हो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, ये भी याद रहे। फिर तीसरे पार्ट में थर्ड काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो उसमें ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके, या पैरेलल, नॉट इक्वल रादर पैरेलल। तो पैरेललोग्राम क्या कहते हैं हम, जिसमें जैसे कि ये पेयर है और ये पेयर है, ये पेयर, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल जा रहा है। तो ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उसको पैरेललोग्राम कहते हैं।
और उसके प्रॉपर्टीज़ में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं हमेशा पैरेललोग्राम में। ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होता है और ये एंगल और ये एंगल होता है, और डायगोनल्स जो उनके होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एग्जैक्ट सेंटर में यहाँ पे। दिस इज़ कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। 9th और 10th में उसके बहुत काफ़ी सारे सम्स है, इसलिए पैरेललोग्राम को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना बच्चों। फिर से याद दिला दूँ कि पैरेललोग्राम इसको कहते हैं जिसमें ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स की पेयर पैरेलल जा रही हो, उसको ही पैरेललोग्राम कहते हैं। दूसरा, उसके अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज़ उनकी याद रखनी। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट, रोम्बस। रोम्बस पहले तो मैं पैरेललोग्राम है ये बता दूं, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड इक्वल लेंथ की होती है उसको रोम्बस कहते हैं। तो मैं रोम्बस को कुछ इस तरह से ड्रॉ करूंगा। ऑपोजिट साइड तो पैरेलल जाती ही होती है जैसे पैरेललोग्राम में होती है, उसके ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज जो पैरेललोग्राम की है वो प्रॉपर्टीज रोम्बस की भी है, राइट। तो दूसरी चीज़ कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो भी 90 डिग्री बनाते हैं यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है। तो सिंपल मैं बताऊँ, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें साइड्स होती है वो इक्वल लेंथ की होती है। बस फ़र्क इतना है पैरेललोग्राम और इसमें कि यहाँ पे जो साइड्स है वो इक्वल नहीं होती, यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल होती है। स्क्वायर एक होता है, उसको मैं ऐसे टेढ़ा कर दूँ तो वो बन गया रोम्बस, रेक्टेंगल को टेढ़ा किया तो बन गया पैरेललोग्राम। बस इतना ही फ़र्क है। फिर स्क्वायर यू ऑलरेडी नो, ऐसा रेक्टेंगल जिसमें चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती है, तो स्क्वायर इज़ ऑल्सो रेक्टेंगल ओनली। रेक्टेंगल स्क्वायर इसलिए है कि उनको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ भी लागू होती है, जैसे स्क्वायर के अंदर ऑपोजिट पेयर इक्वल लेंथ की, फिर 90 डिग्री के कोने बनाते हैं जो रेक्टेंगल में भी बनाते हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल जैसी है, इसलिए स्क्वायर को मैं रेक्टेंगल भी कह सकता हूँ। लेकिन एक ही फ़र्क है, वहाँ पे ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यहाँ पे चारों साइड इक्वल लेंथ की होती है, बस उतना ही फ़र्क है। तो बच्चों आज हमने ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस और स्क्वायर के बारे में पढ़ा। ये सारे अलग अलग प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स ही हैं, और ये शेप्स बहुत हमारे काम के हैं, क्योंकि इस शेप्स को प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें इस शेप से बनी हुई देखी है जो हमारे लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, उसको यूज़ करना, उसको इस्तेमाल करना, और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए कंफर्ट्स लाते हैं। ये शेप्स ऐसे बने हुए हैं। तो ज्योमेट्रिकल का काफ़ी रिलेशन प्रैक्टिकल लाइफ से है। शेप्स का रिलेशन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है बच्चों, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जो हमारी अगली एक्सरसाइज है 3.3, वो इस बेस पर टिकी हुई है, इसलिए आप इस बेस को बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजना, मैं आंसर दूंगा, आपको बताऊंगा, आपके डाउट सॉल्व कर सकूंगा। दूसरा, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, होमवर्क में मैं इसको याद करने के लिए दे रहा हूँ, प्लीज़ मेमोराइज दिस प्रॉपरली। सुनने के लिए धन्यवाद।